फरीदाबाद पहुंचे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कंवर कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा तमाम विधायकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। बता दें कि नियुक्ति के बाद सैनी लगातार प्रदेश के हर जिले में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और इस अवसर पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। उत्साह है कार्यकर्ताओं में जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय जगत जिम्मेवारी लाखों कार्यकर्ताओं के आज फरीदाबाद के अंदर आना हुआ है। फरीदाबाद के अंदर रास्ते में भी जबरदस्त स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, आमजन ने किया। पूरा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। आमजन जो आने वाले 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा 2019 की तरह 2024 में भी मजबूत करेगा और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बहुत सारे काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि पहली बार गरीब की चिंता हुई है। नहीं तो आज तक गरीब की चिंता नहीं हुई, खाली नारे होते थे और नारों के दम के ऊपर ही वोट ले लेते थे। परंतु मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरा उतरी है। उन तक सरकार को डायरेक्ट योजना के साथ जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम ये पहली बार मनोहर लाल जी का मोदी की सरकार आपने जिक्र किया। हरियाणा के लोग बोल रहे हैं, ये हरियाणा के लोग बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से काम किए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है कामों की। आज हमारी माताओं को, बहनों को मैं देखता था 2014 से पहले 1-1 किलोमीटर से सड़कों पर मटका रख करके पानी लेकर के आते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ये मनोहर लाल जी की सोच है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और 44 करोड़ ऐसे लोग देश के अंदर थे जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा और उनको सम्मान देने का काम, वो भी सर ऊंचा करके बैंक के अंदर जा सके। अगर किसी का बैंक के अंदर खाता नहीं है तो बैंक क्या हेल्प करेगा? और ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उस गरीब व्यक्ति को दिया कि आज वो सिर ऊंचा करके बैंक में जा सकता है। सीआईएफ पुलिस जुलारा को 778 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशन में कार्य करते हुए पुलिस ने एक युवक को 778 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पकड़े गए आरोपी की पहचान लाइन पर कॉलोनी निवासी महेंद्र के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 3-4 महीने से एसपी साहब के निर्देशन में सीआई जुर्माना का गठन किया गया था, जो नशीले पदार्थ और ऐसे अपराधी जो वारदात को अंजाम देके न भाग जाते हैं और पुलिस की पहुंच से दूर हो जाते हैं, उनके संबंध में एक टीम बनाई गई थी। जो टीम पिछले 3 महीने से काफी अच्छा कार्य कर रही है, जिसमें एसपी साहब के निर्देशन में जो नशीले पदार्थ बेचने वाले हैं उनके लिए टीम ने एक रेड मार के है और मौका से 778 ग्राम गांजा पकड़ा है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर थाना अंतर्गत के एक
क्रेटा गाड़ी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि आरोपी इस वारदात के साथ साथ अन्य वारदातों में भी शामिल है, जिन्हें क्राइम ब्रांच 48 की टीम ने कार्रवाई करते हुए डबुआ इलाके से गिरफ्तार किया। इनके अन्य 2 साथी जिन्हें जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। 30 अक्टूबर को दोपहर में सोहना रोड पाखल टोल के पास एक क्रेटा गाड़ी हथियार के दम पे लूट ली गई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर नंबर 286 उसी तारीख को दर्ज की गई थी। और कमिश्नर साहब के आदेश पे इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की जो टीम है उसे इस संबंध में आदेश दिए गए थे तथा सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह की जो टीम है उसने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के अंदर सफलता हासिल की है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम आशु है तथा दूसरे का नाम विशाल है। दोनों गाजीपुर और डबुआ के ही रहने वाले हैं तथा इनके साथ इस वारदात के अंदर 2 साथी और थे, जिसमें से एक का नाम आकाश है और एक का नाम मुन्ना है। इनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, इनको भी गिरफ्तार बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। एक अन्य युवक था जो जुवेनाइल था, उसके खिलाफ जेजेएफ के तहत कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। जो क्रेटा गाड़ी लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है तथा जिस हथियार के बल पे लूट की गई थी वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और जो आरोपी हैं इनको अब माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा। 4 दिन पहले झज्जर के गांव में अपनी भाभी की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को सतनाले जिला महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी संजीत का झज्जर नागरिक अस्पताल में मेडिकल प्रशिक्षण कराया। वहीं थाना दुजाना के इंचार्ज सुनील कुमार ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और सुनील ने बताया कि 4 दिन पहले झज्जर के गांव में महिला की हत्या कर वो फरार हो गया था, वहीं जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चार तारीख को जो दुजाना गांव में संदीप जो मुलजिम है इसने अपनी भाभी का मर्डर कर दिया था, तो उस संबंध में इसको आज रात को सतनाली से अरेस्ट किया गया। कारण क्या रहा मैं जो आपसे कहा सुनी थी कि आपस में घर परिवार की, तो उससे इसने तंग आकर गुस्से में आकर अपनी भाभी के चाकू से मारकर कत्ल किया। उसको सतनाली महेंद्रगढ़ से किया। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर सांकेतिक धरना देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तमाम कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार वायु प्रदूषण शहर में घातक स्थिति में पहुंच रहा है और सरकार है कि इस पर ध्यान करने की बजाय मुख दर्शन बनकर तमाशा देख रही है। वहीं आगे की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकार और प्रशासन की नींद जल्द नहीं खुली तो और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि सिर्फ सांकेतिक धरना है ताकि सरकार और प्रशासन बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने को लेकर ठोस कदम उठाए, लेकर इससे सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद कदम सरकार और प्रशासन के खिलाफ उठाए जाएंगे। ये जो संक्रांति गोभी जी अब अपने साथियों को धन सिंह जी अपने पीछे लिया। प्रशासन ने मिली भगत से अपनी जेबों को भरने के लिए नाजायज कॉलोनी काटने का जो धंधा बना रखा है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें बनाने का पैसा आया था वो अपनी टीम को पीछे ले आओ की धूल प्रदूषण जब हम शुरू करेंगे बोलना। कारखाने जिनको इजाजत नहीं आगे मंच जब चलेगा चलवाए जा रहे हैं,
अरावली के अंदर नंदराम जी, खुदाई का काम चल रहा है। स्वागत है आपका। मंत्रियों की, विधायकों की नाजायज बसें और इसके बाद नरेश सरपंच जी अपना संबोधन देंगे। 33 बस सरकार की लापरवाही का विरोध कि शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। आप पूरे शहर में देखिए, गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़क किनारे धूल। आम आदमी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सरकारी आदमी हो, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, पहलवान जी, जिला पार्षद, ये आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे पाई, न बिजली, न पानी, न रोजगार। अब इन्होंने हमारे सांसों पर भी डाका डालना शुरू कर दिया। यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भी 200 सिगरेट डेली पी रहा है। ये अस्थमा, जिनको अस्थमा है वो लोग बड़े परेशान हैं, और जिनका बुरा हाल है, न कैंसर की ये बीमारी बनती जा रही है। देवेंद्र तेरतिया लटकन। देवेंद्र जी, आज तमाम लोग धरने पर बैठे हैं, लोगों के, शहर के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, किस बात को लेकर के? जो ये भैया, वायु प्रदूषण इतना बुरा हाल हो रहा है शहर को, सड़क टूटी पड़ी है, पानी ना है, कोई नौकरी ना मिल रही कहीं है, बुरा हाल हो रहा है। सरकार ने पट्टा बैठा दिया कतई। अब ये सड़क टूटी होकर के होने का प्रदर्शन है या फिर बात करें वायु प्रदूषण कितना बुरा हाल हो रहा है, आदमी मरने को मजबूर हो रहे हैं पूरी तरह। सांस तो क्या मांग रखते हैं आप इसके माध्यम से? भैया, ये साफ सफाई हो गए, सड़क बने, पानी की व्यवस्था हो गए। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर दोस्त से एक क्रेटा गाड़ी को लूटा था। वहीं जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि इन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी जुनाइल, उसके अलावा अन्य 2 आरोपी उस वारदात के साथ साथ अन्य वारदातों में भी शामिल हैं, जिन्हें क्राइम ब्रांच 48 की टीम ने कार्रवाई करते हुए डबुआ इलाके से गिरफ्तार किया। इनके अन्य 2 साथी हैं जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। सब 3 आरोपी पकड़े हैं पुलिस ने, किस मामले में पकड़े हैं, क्या कुछ मामला है? 30 अक्टूबर को दोपहर में सोना रोड पाखल टोल के पास एक क्रेटा गाड़ी हथियार के दम पे लूट ली गई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर नंबर 286 उसी तारीख को दर्ज की गई थी। और कमिश्नर साहब के आदेश पे इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की जो टीम है उसे इस संबंध में आदेश दिए गए थे, तथा सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह की जो टीम है उसने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के अंदर सफलता हासिल की है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम आशु है तथा दूसरे का नाम विशाल है। दोनों गाजीपुर और डबुआ के ही रहने वाले हैं तथा इनके साथ इस वारदात के अंदर 2 साथी और थे। झज्जर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा माचरोली और कहाड़ी के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच अधिकारी ने बताया कि हादसा ट्रैक्टर के पीछे लगे पानी के टैंकर से बाइक टकरा जाने की वजह से हुआ। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर भी सड़क के साथ ही गड्ढों में जा घुसा। हालांकि आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। आज समय करीब 10:30 AM के ऊपर हमें सूचना मिली थाना माचरोली में कि माचरोली से कहाड़ी रोड के ऊपर एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। जो मौका के ऊपर मैं पहुंचा, वहां के ऊपर 2 व्यक्ति ब्रो डेड मिले, एक मोहित वासी कोका, वीरेंद्र वासी तुम्बा हेड़ी। ट्रैक्टर महिंद्रा 200 DI HR 1455 के चालक ने अपने इसके पीछे पानी टैंकर छोड़ करके गफलत वाला परवाही से चलाकर इनका एक्सीडेंट किया है। ये दोनों इनके वारसान मौका पर आ गए थे और मौका पर ये ब्रो डेड हो गए, जिसका संबंध में अंकित अभियोग किया जा चुका है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
अगली खबर कैथल से है, जहां जिम खाना क्लब के जनरल मैनेजर ने एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर उनके विभाग के अकाउंट से 5,80,000 रुपए की राशि का गबन कर लिया है। बता दें कि दरअसल जनरल मैनेजर अजय कुमार ने कैथल के तत्कालीन एसडीएम संजय कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी अकाउंट से 5,80,000 रुपए निकाल लिए, जिसके संदर्भ में कैथल के मौजूदा एसडीएम कपिल शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं आपको बता दें कि विभाग की ऑडिट टीम द्वारा रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि मौजूदा मैनेजर अजय कुमार ने कैथल के तत्कालीन एसडीएम संजय कुमार की ट्रांसफर होने की वजह से उनके कार्यालय के अकाउंट से अलग अलग चेक के द्वारा 5,80,000 रुपए से अधिक की राशि वह अपने निजी लोगों के खाते में डाली थी। ऑडिट की टीम द्वारा इस मामले को उजागर करने के बाद तत्कालीन एसडीएम से इस बारे में जवाब मांगा गया, जिसके जवाब में एसडीएम संजय कुमार ने चेकों पर हस्ताक्षर न होने की बात कही, जिसके बाद अब विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए कैथल के मौजूदा एसडीएम कपिल शर्मा के इस पूरे गबन को लेकर शहर में जिम खाना क्लब के मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी करने समेत अन्य गंभीर धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है और पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ये कल हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी एसडीएम साहब की तरफ से। ये जिम खाना क्लब के जो ना एस्टेट ऑफिसर हैं, तो इन्होंने शिकायत दी थी कि जो यहाँ मैनेजर था अजय कुमार, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन जो हमारे एसडीएम थे संजय कुमार, उनके चेकों पर साइन करके और 5,80,000 रुपये अपने खाते में और दूसरे खातों में ट्रांसफर करके गबन किया। जो शिकायत पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली और इसकी जांच की। तो सर अभी तक की जांच में कुछ सामने आया क्या, ऐसे गबन किया सर, किस तरह से जो बस अभी शिकायत प्राप्त हुई थी, दर्ज किया है, रिकॉर्ड हासिल करके जो भी फर्दर इसमें कार्रवाई होगी वो की जाए। रतिया में सांकेतिक धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता रतिया ब्लॉक के प्रधान गुरप्यार बाड़ा ने की। मामला सेलर मालिक की मनमानी का है। दरअसल जीरी के रेट 1800 लेकर 1900 तक कर दिए जा रहे हैं, जिस मामले में मार्केट कमेटी के कर्मचारी चुप्पी साधे हुए हैं और इस किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ओम प्रकाश मंडा गुरप्यार बाड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि किसान पहले ही बाढ़ की मार झेल रहा है और अभी तक ना ही कोई सरकार ने मुआवजा दिया और ऊपर से अब सेलर मालिक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और एसपी के से कम रेट पर जीरी खरीद रहे हैं। वहीं मौके पर मनदीप नथवाल ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों का एक एक दाना एसपी पर बिकवाने का काम करेंगे। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि 18 तारीख को एक हरियाणा क्षेत्रीय मीटिंग होगी, जिसमें इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज हमने मार्केट कमेटी के आगे धरना प्रदर्शन इसलिए किया है जी, TR 26 चावल है, इन चावलों की खरीद नहीं हो रही है। खरीद में मनमानी कर रहे हैं सेलर वाले और मार्केट कमेटी वाले, सारे मिली भगत होने के कारण से किसानों की लूट हो रही है। पहले तो देखो किसानों के ये बाढ़ की आपदा आ गई, बाढ़ की आपदा के कारण जीरी लगी लेट, जीरी लगने के बाद में अब ये जीरी आएगी भी लेट, जो लेट लगी है वो जीरी लेट ही आएगी। इसलिए इन्होंने एक महीना और लेगी जीरी अभी आने में। वहाँ पर लोगों को मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उस टाइम धान का सीजन जा चुका था। 126 नंबर लगाई थी सभी लोगों ने, बाढ़ का जो क्षेत्र था वो जीरी अब पककर तैयार हो, कुछ हो गई है, कुछ आने वाली है। और उस जीरी को जब मंडी में किसान लेके आ रहा है तो सेलर मालिक मन मर्जी कर रहे हैं, 1800 से 1900 रुपये तक ले रहे हैं। 200-300 रुपए का नुकसान जो किसान को हो रहा है। एक तो सरकार ने अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया, पहला नुकसान तो उसका बाढ़ से हो गया, दूसरा अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला उनको। हरियाणा के यमुनानगर के बीच बाजार यमुना ज्वेलर्स पर हथियारों से
लैस लुटेरों ने लूट का प्रयास किया। इस दौरान कर्मचारियों ने जब उनका विरोध किया तो लुटेरों ने कर्मचारी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बता दें कि ये सभी लुटेरे दुकान पर ग्राहक बनकर आए थे, जिसके बाद इन्होंने लूट का प्रयास किया। हालांकि गनीमत रही कि फायरिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं लुटेरे भीड़ से भागने में कामयाब रहे। बहरहाल पुलिस ने एक लुटेरे को काबू कर लिया और अन्य की तलाश में जुट गई। जब ये एज अ कस्टमर बन के दो बंदे अंदर आए, उन्होंने कोई अंगूठी देखने के लिए बात करी, ज्वेलरी देखने की बात करी, तो जैसे ही वो ज्वेलरी दिखाने के लिए उन्होंने अंगूठी दिखाने के लिए निकाली, इतने में दो आदमी और आए, उन्होंने अपने ही हथियार निकाल के लूटपाट करने की कोशिश करी। तो इनको समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो इन्होंने अपने आप को बचाव में पीछे एक दूसरे तरफ झपटा मारा। तो उन्होंने इसमें हथियार निकाल के इनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की। 3-4 गोलियां भी लगी, पर इतने में बचाव हो गया। जो दुकान के मालिक थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, तो वापसी भी उन्होंने उनके ऊपर भी वार किया अपने बंदूक से, बट से, जिससे उनके मुंह पर थोड़ी चोट लगी है। सूचना मिलते ही मुझे करीब 11:30 और 12 के बीच में सूचना मिली कि ऐसे कि गोली चली, जिसमें मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। और जब मैंने इनसे बातचीत करी तो 5 और 6 के बीच में लड़के आए, बारी बारी से अंदर आए और उन्होंने पहले से ज्वेलरी देखी और उसके बाद अपने पिस्टल निकाल दी और इनके ऊपर डकैती की नीयत से गोलियां चलाई। जो एक आदमी पकड़ा गया और बाकी यहाँ से 2। 5 बंदे आए थे कस्टमर बन के। 6 बंदे आए। तो इन्होंने यानी कि वेपन निकाल लिया, लगा दिया कंपनी पे, और इनके यहाँ लग के निकल गई है। ये अंदर हैं। हाँ, एक पकड़ा गया उनमें से। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अपनी नियुक्ति के बाद लगातार प्रदेश के हर जिले में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं अध्यक्ष का फरीदाबाद बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सभा स्थल पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा तमाम विधायकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने संबोधित करते हुए फरीदाबाद के सरदारों ने पगड़ी पहनाई और सम्मान दिया, उसे कभी नहीं भूला जा सकता। साथ ही कहा कि जो विश्वास और जिम्मेदारी दी है उसे निष्ठा के साथ निभाएंगे। कार्यकर्ताओं में जो हमारे लोकप्रिय प्रधानी लाखों कार्यकर्ताओं के आज फरीदाबाद के अंदर आना हुआ है। फरीदाबाद के अंदर रास्ते में भी जबरदस्त स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, आमजन ने किया। पूरा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। आमजन जो आने वाले 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी को हरियाणा 2019 की तरह 2024 में मजबूत करेगा। और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बहुत सारे काम किए हैं। इतने काम किए हैं कि पहली बार गरीब की चिंता हुई, नहीं तो आज तक गरीब की चिंता नहीं, खाली नारे होते थे और नारों के दम के ऊपर ही वोट ले लेते थे। परंतु मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरा उतरी है। उन तक सरकार को डायरेक्ट योजना के साथ जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी का हरियाणा के लोग बोल रहे हैं, ये हरियाणा के लोग बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से काम किए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है काम में। आज हमारी माताओं को, बहनों को मैं देखता था 2014 से पहले 1-1 किलोमीटर से सड़कों पर मटका रख करके पानी लेकर के आते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ये मनोहर लाल जी की सोच है